ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आयजा ना सिर्फ अपने ससुराल पर काबिज हुई है, बल्कि उसमें मौजूद लोगों के साथ साथ चीज़ों पर भी उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। उसके ताया उसको तमाम जेवरात, यहाँ तक के घर के कागजात भी दे देते हैं और उस पर अंधा यकीन करते हुए कहते हैं कि ये सब चीज़ें मेरे लिए गैर अहम हैं। अहम यह है कि तुम इस घर के लोगों को जोड़ कर कैसे रखती हो। आयजा ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब सब कुछ उसके हाथ में आ चुका होता है। उसके कदम और भी मजबूत हो जाते हैं। दूसरी तरफ आयजा अनाया को किसी लड़के के साथ घूमते हुए देख लेती है और अपनी बहन अनाया के पास जाती है। उसे कहती है कि वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम घूम रही थी। अनाया मुसलसल इनकार करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किसका कह रही हो। आयजा कहती है कि झूठ मत बोलो, अगर तुमने मजीद झूठ बोला तो मैं अम्मी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अनाया समझ जाती है कि अब उसकी चोरी पकड़ा गई है। वो सब कुछ आयजा को बता देती है। आयजा के अलावा अनाया को उस लड़के के साथ अशर भी देख चुका होता है। अशर भी अनाया के पास बात करने के लिए जाता है और उसे समझाता है कि तुम किस लड़के के साथ घूम रही हो। तुम जिस भी लड़के के साथ घूम रही हो वो ठीक नहीं है। अनाया बदतमीजी करते हुए कहती है कि आप होते कौन है मुझे ये सब कुछ कहने वाले। अशर कहता है कि तुम मेरी बहनों की तरह हो, जिस पर अनाया कहती है बहन तो नहीं हूं ना। ये सब कुछ आयजा की माँ सुन लेती है। उसे मामले का तो कोई इल्म नहीं होता, मगर वो परेशानी में आयजा को फोन करती हैं और कहती हैं कि ये अशर क्यों आया है और अनाया पर गुस्सा क्यों कर रहा है। मगर वो इस बात से अनजान होती हैं कि फोन आयजा की जगह असद ने उठा लिया है। असद उनकी बातें सुनकर बगैर कुछ कहे फोन रख लेता है। जब अशर घर वापिस आता है तो असद उसे कहता है कि वो अनाया के घर क्यों गया था। इससे पहले कि अशर कुछ बोलता, पीछे से आयजा आ जाती है और अशर को कुछ भी कहने से रोक लेती है। अशर उसकी बात मान लेता है, मगर एक डर आयजा को पड़ जाता है कि अगर अशर ने कुछ बता दिया तो फिर क्या होगा। वो गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को कॉल मिला लेती है और कहती है कि अनाया को समझा लें, इसकी वजह से मेरी ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी। उसकी माँ पूछती है कि हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद असद भी कमरे में आ जाता है। आयजा चौंक कर खड़ी हो जाती है कि कहीं असद को कुछ पता न चल गया हो और वो उसे कुछ पूछ ना ले। क्या असद को मामले की खबर होगी या आयजा उससे हर चीज छुपाकर उसे हमेशा अंधेरे में रखेगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार